जो आधार से जुड़े हुए हैं, वो आम आदमी या खास आदमी भी हों जो जुड़े हुए, वो छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करने में ज़्यादा सहनशील होते हैं और करते भी हैं। आडंबर ना ओढ़े हों और जंगल में मिलें तो बातचीत से पता ही नहीं चलता है लोगों को कि कौन कौन से धर्म का है और क्या मतलब। जैसे झगड़ा अगड़ा होता है विपरीत परिस्थिति में, तुम देखो तो लोग ये चीज़ों पे देखते नहीं, लेकिन शांति के मौके पे गांव के गांव बसे हैं हुए हैं, क्या धर्म है उससे कोई खास मतलब नहीं, अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ विभाजन हुआ सत्ता के कारण, सत्ता से मिलने वाले फायदे के कारण, एक वर्ग का होने के कारण वो फायदे, वहाँ विभाजन हुआ। तो वहाँ भी शायद पब्लिक भी इतने धर्मनिरपेक्ष नहीं रह पाती है। राजनीतिक रूप तो उसका सुपर स्ट्रक्चर है, तो जैसा आधार होगा वैसी राजनीति होगी। और पॉलिटिक्स जो प्रोफेशन है, जिसको प्रोफेशन कहते हैं, वो नौकरी कर रहा है एक तरह से, पॉलिटिक्स करके अपना पेट पालता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलना। लेकिन जहाँ तक नीतिगत है तो जैसा आधार होगा वैसी नीतियों का मार्गदर्शन होगा, वैसी ही नीतियाँ चलेंगी। तो आधार डगमगाया तो नीतियाँ डगमगा जाती, या तो कोई इतनी सख्ती से आधार को परिवर्तित करने की कोशिश करे या नई दिशा और दशा देने की कोशिश करे, तब चीज़ें। जैसे आप गांव में जाओगे तो धर्मनिरपेक्ष, एक ही धर्म में धर्मनिरपेक्ष बड़ा अजीब सा शब्द होता है गांव में, कि बैकवर्ड कास्ट में शादी होगी तो पंडित वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन मंदिर की सफाई करना है तो जमादार को वहाँ बुलाने में कोई दिक्कत नहीं। जूते चप्पल चमत्कार बनाए तो पहनने में दिक्कत नहीं, लेकिन उसके यहाँ शादी विवाह कराना, जो धार्मिक अनुष्ठान है वो कराने में पंडित नहीं जाएगा। दूसरी बड़ी परिस्थिति है कि पूरे भारत में, चाहे वह मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो और हिंदू, सफाई कर्मचारी तथाकथित हिंदू धर्म के स्वीपर ही कर रहे हैं। तो कोई धर्म अपने आप में खड़ा ही नहीं है कि जिसमें सारी चीज़ें, कम से कम भारत की बात कर रहे हैं। उधर अमेरिका में ये सारा काम मैक्सिको के लोग करते हैं, मजबूरी में नाली साफ करना, बाथरूम साफ करना। तब भारत में तुम कहोगे कि धर्मनिरपेक्ष आम आदमी थे, तो ऊपरी ऊपरी से है कि रोज कौन लड़े। जैसे एक परिवार में बोले कोई डिफरेंस नहीं है, झगड़ा ही नहीं होता, तो दूसरा कह सकता है कि हो सकता है कि यहाँ इंडिफरेंस क्रिएट हो गया, मतलब नहीं, सरोकारी नहीं बचा। तो ऐसा समाज खतरनाक हो जाता जहाँ इंडिफरेंस क्रिएट हो जाता, और ऐसा इंडिफरेंस कई जगह गाँव में हो गया है। शहरों में आपको धार्मिकता नजर नहीं आती, क्योंकि रोज में काम में इतने व्यस्त हो गए हैं लोग, चाहे वो बेकार के ही काम, आवागमन के ही काम हो कि नौकरी तक जाना है तो 25 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर आना, उसी में थक जाए, तो इतना समय ही नहीं कि हम इन चीज़ों पर ध्यान दें। लेकिन जो घर से जुड़ी महिलाएं हैं, वो किसी का पानी नहीं पी रही हैं, किसी का खाना नहीं खा रही हैं, या किसी के यहाँ जानी नहीं, ये सब चीज़ें तो चल रही हैं। तो छोटे लेवल पे या माइक्रो लेवल जिसको कहते हैं, छोटा नहीं मतलब माइक्रो लेवल पे गड़बड़ियाँ हैं, और ऊपरी लेवल पे जो आप कह रहे हो कि दिखाई देती हैं नेतागिरी, वो उनको बांट के अपनी रोटी सेकने के लिए होती है। तो जब जैसा मोहरा दाव पे लगे पॉलिटिक्स में, उस तरह की चीज़ें आती हैं। कभी एकता की बात आती है, कभी घर वापसी की बात आती है, कभी धर्म परिवर्तन की बात आती है। धर्म परिवर्तन जिन्होंने कराया, वहाँ देखो कि उनकी वैसी दशा है, उनकी दशा सुदृढ़ है। और कई जगह तो बहुत अजीब चीज़ है कि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं लोगों का और खुद के ही कपड़े साफ नहीं है। दुनिया में तुम देखोगे कि क्रिश्चियन लोग जो धर्म परिवर्तन में सबसे आगे रहे हैं पूर्व में, मिशनरीज उनकी काफ़ी काम है, उनके अपने ही बच्चे बच्चियाँ चर्चों की बात नहीं मान रहे, अपनी नींव डगमगा रही है, जीवन को दिशा और दशा देने में वो नकारे साबित हो रहे हैं अपने ही बच्चों को, और दूसरों को आप सब जगह नौकरी लग जाएगी अगर ये हो जाएगा। मोहनडेंस अफ्रीका में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, लेकिन अपना घर अरब ओमान से लड़ रहा है, यमन से लड़ रहा है,
शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, अपना घर इंटैक्ट नहीं रख पा रहे, तब परिवर्तन कैसा होगा? कोई कहेगा तुम शिया बन जाओ, अरे बोले हम तो मुसलमान बनने आए थे, तो हमको शिया क्यों बना रहे, सुन्नी क्यों बना रहे, हमको मुसलमान रहने। यहाँ कोई कहेगा हम हिंदू बनने आए थे, तुमने हमको शेड्यूल कास्ट बना दिया, बनिया बना दिया, छत्री बना दिया। अरे एक फ्रीडम तो हमको होती। तो छोटे लेवल पे चीजें इतने वर्टिकल डिवीजन हो गए हैं, आप कह नहीं सकते हो कि धर्मनिरपेक्ष रह गए हैं। वहाँ सब पैसे का खेल है, तो सेकुलर ज्यादा हो रहे हैं। और यही तो दिक्कत है कि वाकई में सेकुलर जीवन की जरूरत है, ठीक है, आधार, लेकिन जमीन पे ही तो नहीं जुड़े रहोगे हमेशा, बाहर भी चलोगे, स्ट्रक्चर भी बनाओगे रहने के लिए। तो जंगली नहीं रहना, आगे बढ़ना, इसलिए राजनीति की जरूरत है। और कई देशों में ऐसा हुआ पूर्व में कि धर्म ने ही राजनीति को निर्देश या अपने अंडर करने की कोशिश की, और वहां चीजें गड़बड़ा गई। दूसरी जगह राजनीति ने धर्म को साथ लेके जनता पे कंट्रोल करने की कोशिश की कि जहां गए तो हमसे नहीं हो रहा तो तुम कहो ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो दोनों का जो घालमेल हुआ वो कम समझ के कारण हो सकता है, या विस्मृति के कारण, या हम इजाद नहीं कर पाए, रिसर्च नहीं कर पाए उन चीज़ों की कहाँ कैसे होना चाहिए। तो जो छोटे स्तर पे, माइक्रो लेवल पे या मैक्रो लेवल पे, पब्लिक लेवल पे जो चीज़ें हैं, वहाँ पे एक दूसरे की बात समझना, एक दूसरे के कार्य का सम्मान करना, तब विभाजन नहीं। तब कोई कुछ भी बोलता रहे दिल्ली में बैठ के या वाशिंगटन में बोल के, वो जनता सुनेगी नहीं उसकी। नेता तो आज के जो पॉलिटिकल प्रोफेशनल है वो वही बोलेगा जो जनता समझती है। जनता सुनेगी नहीं तो वो कैसे सुनाएंगे, भड़केगी नहीं तो भड़काएंगे नहीं। तो आपको लगता है कि ऊपर वो हो रहे हैं, नेता कोई अलग से तो आए नहीं, जमीन से जुड़े। तब मास्टर्स वगैरह जो सेजेस हैं, वो जो लीडर क्रिएट करते हैं, वो समाज को संचालित करते रहते हैं, उनकी थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कि समाज कैसे चले। और अगर वो बैक फुट पे चले गए हैं तो उनको फोर फ्रंट पे आने की जरूरत है। जो भी फकीर हैं उनको बताने का कि भाई अल्लाह ताला एक है, तुम अपनी लड़ाई कम करो या अपने अंदर रखो, अपने कपड़े साफ रखो, अपनी अच्छी चीजें दूसरे को दो, तभी तो दूसरों की अच्छी चीजें आएंगी। तुम कीचड़ फेंकोगे तो कीचड़ लौट के आ सकता है, और खुशबू फेंकोगे तो आए ना आए, आएगी तो खुशबू जैसी कुछ चीज आएगी। उनको फोरफ्रंट पे आना है। इसलिए समाज में जो चल रहा है, राजनीतिक स्तर पे या सामाजिक स्तर पे, न्याय के स्तर पे, सेकुलर ज़्यादा है, धर्मनिरपेक्ष कम है। हालांकि हमारे जो भारतीय है, मनुष्यों की हमेशा एनलाइटन करने की भाव, मतलब रोशनी के कार्य में व्यस्त रहे। इसलिए इस पूरी धरती में मास मज्जा में है कि हम धर्मनिरपेक्ष रहें। इसलिए दुनिया के मुकाबले भारत में धर्म के प्रति झगड़े कम होते हैं, एक दूसरे को फिनिश करने की कोशिश नहीं होती, थोड़ा बहुत झगड़ लेते फिर आपस में रह लाते हैं। ऐसा नहीं होता कि 50 लाख लोग मारने की इच्छा हो जाए, 10 करोड़ लोग मारने की इच्छा हो जाए, नफरत हो, ऐसा भारत में। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जनता भारत में ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष नजर आती है, बजाय उनके जो पॉलिटिक्स करते हैं या प्रोफेशनल में लिप्त हैं राजनीति।